अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जाकर वो माबद से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि कुछ आदमी काहिनों के पास माबद में जा रहे हैं। दूसरी तरफ माबद में कुछ ख़वातीन पहुंच जाती हैं और एक खातून आगे बढ़कर जादूगर इस्तर से कहती है कि मेरा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है और इसे शिफायाब करा दें। जादूगर इस्तर उस बच्चे को उठाकर अपने हाथों में लेके इस्तर के सामने आ जाती है और कहती है, ए अजीम ताकतवर खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे माबूद, इस बच्चे को सेहतयाब कर और इसे जल्द सेहत अता कर, अपनी कुदरत के ज़रिए इसे सेहत अता कर। उसके बाद वो बच्चा उस माँ को लौटा देती है और उसकी माँ इस्तर को दुआएं देती है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदाए माबूद आपको सलामत रखे। इस तरह वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दूसरी खातून वहाँ खड़ी होती है, उसका बच्चा भी बीमार होता है, तो वो उस बातों से मुतासिर हो जाती है और कहती है कि इस्तर ने इसके बच्चे को शिफा दे दी है, यकीनन वो हमारे बेटे को भी शिफा दे देगा, और वो भी जाकर वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माबद के सामने कुछ लोगों को इकट्ठे करके खुदाए वाहिद की तरफ दावत देते हैं और कहते हैं कि ये मत भूलो कि शिफा देने वाली ज़ात बिल्कुल अल्लाह ही की है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही सारे निज़ाम को चलाने वाला है। उसी में मैदान के अंदर एक खातून आवाज़ देती है और कहती है कि याकूब, क्या तुमने नहीं देखा कि इस खुदाए अज़ीम ने हमारे बेटे को शिफा दे दी है? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शिफा देने वाली ज़ात खुदाए वाहिद की है, ये खुद मोहताज शिफा हैं, ये खुद अपनी जगह के मोहताज हैं, ये किसी को शिफा नहीं देते। वहाँ बैठे एक शख्स और आवाज़ उठाता है और कहता है कि तुम भी उन माबद वालों काहिनों की तरह हो जिन्हें फ़कत अपने पेट पूजा के सिवा कुछ नहीं आता। तुम लोग सिर्फ माल दौलत जमा करके अपने ख़जाने ही भरते हो और गरीबों का खून चूस लेते हो, तुम भी वैसे ही हो। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि कभी भी मैंने आप लोगों से कोई रकम वसूल नहीं की? मैं एक गरीब चरवाहा हूँ और उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। तो एक खातून कहती है कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं था तो आप खामोश थे, लेकिन तुम्हारे पास जब दौलत आएगी तो तुम भी इस तरह के हो जाओगे। उस बात पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम हक़ पर जानिब हो, क्योंकि तुमने अपना इकलौता बेटा इन काहिनों के चक्कर में खो दिया है। उसी दौरान माबद का बड़ा काहिन आज़म आ जाता है और लोग वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ जल्दी। माबद का काहिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहता है कि अगर तुम जनाब लामान के दामाद ना होते तो मैं तुम्हारे साथ वो हशर करता कि तुम खुद इबरत का निशान बन जाते। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे तुमसे और तुम्हारे काहिनों से कोई डर नहीं, मैं डरता हूँ तो सिर्फ फ़कत खुदाए वाहिद की ज़ात से। उसके बाद माबद का काहिन आज़म कहता है, सब लोगों यहाँ से चले जाओ और याकूब की बातों पर कान मत धारो, ये तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गल्ला लेके जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और माबद के सामने देखते हैं कि लोगों का हुजूम होता है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटा तुम गल्ला ले जाओ, मैं ज़रा देखता हूँ कि माजरा क्या है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी को मंजीक के साथ बांधा हुआ है और उसे आग में जलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसे बांधा हुआ शख्स कहता है कि मेरी मदद करो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए उसके करीब नहीं जाता। जादूगर इस्तर भी बाह को भड़का रही होती है और तेज़ गर्म कर रही होती है और लोगों से कहती है कि इस मलऊन को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने हमारे खुदाओं का इनकार किया है। एक आदमी उसकी सज़ा पढ़कर सुनाता है और कहता है कि इसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है और उनकी एहनत की है, और फद्दान की रिवायत के मुताबिक जो भी ऐसा करता है उसे मंजीक के ज़रिए आतिश किया जाता है, तो इसे बाह के अंदर जो है जलाया जाएगा। ये कैदी शख्स मुसलसल आवाज़ दे रहा होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, फद्दान के लोगों, काहिन आज़म मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई भी शख्स आवाज़ नहीं देता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इसका खून बहा अदा करने के लिए तैयार हूँ, आप इस शख्स को जाने दें।
तब वो उस शख्स को छोड़ जाते हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उसका खून बहा अदा कर देते हैं। दूसरी तरफ हज़रत याकूब और जनाब राहिल एक साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये हमारा नन्हा मेहमान जो कि जनाब राहिल के पेट के अंदर बच्चा होता है, ये कब आएगा? तो जनाब राहिल कहती है कि बहुत जल्द ये नन्हा मेहमान इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा और दुनिया के लिए बाबरकत होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग गधों के ऊपर कुछ राशन लेके माबद की तरफ जा रहे होते हैं। तब हज़रत याकूब उनसे पूछते हैं कि ये सारा सामान कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहते हैं ये हम खुदाओं को देने के लिए जा रहे हैं, हम ये काइनों को दे देंगे। और कहते हैं कि अगर ये नजराना हमें उन्हें नहीं देंगे तो इस साल बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन खजूरों की खुदाओं से ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस वक्त। उस बड़े शख्स का बेटा बोलता है कि कुछ लोगों ने माबद के खुदाओं को गज़बनाक किया है, अब वो हम उसका अज़ाला करने जा रहे हैं, हमें मत रोको। उसके बाद वो खजूर लेके माबद के अंदर चले जाते हैं। हज़रत याकूब मुसलसल तबलीग का सिलसिला जारी रखते हैं और कहते हैं कि इस कमज़ोर नातवां खुदा को छोड़ दो और खुदा यकता की इबादत की तरफ आओ। दूसरी तरफ माबद के अंदर बहुत से लोग जमा हो गए थे और जादूगर इस्तर बुत को नहला रही होती है और कहती है कि मैं तुझे पाक कर रही हूँ और तुझे गुस्ल दे रही हूँ। उसी दौरान एक शख्स आके काहिन माबद को कहता है कि याकूब माबद के सामने होकर हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि खुदा यकता की तरफ आएँ और इन बुतों की पूजा मत करें। काहिन माबद उस लड़के को कहता है कि तुम जाओ जनाब लाबान को बुला के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। दूसरी तरफ जनाब लाबान एक चोर को सज़ा देने में मसरूफ़ थे। उसी दौरान वो नौजवान पहुंचता है और कहता है कि कायन आज़म ने आपको याद किया है और कहा है कि जल्दी माबद पहुँचो। उसी तरफ माबद के अंदर जादूगर इस्तर आग को भड़का कर कहती है कि मुझे इस आग के अंदर कहत और खुशहाली नज़र आ रही है। इस सब की वजह ज़ाहिर याकूब है और उसकी कुफर अमेज़ बातें हैं। याकूब ने खुदाओं को गज़बनाक किया है और अब इस शहर के अंदर बारिश नहीं बरसेगी। दूसरी तरफ जनाब लाबान भी माबद के अंदर पहुंच जाते हैं और कायन आज़म कहते हैं कि तुम याकूब को कुफर अमेज़ बातों से क्यों नहीं रोकते, आखिर वो तुम्हारा दामाद है। तो जनाब लाबान कहता है कि अमीर ने मुझे अमन का और लोगों का और कानून का वज़ीर बनाया है, न कि किसी के ईमान का। ये आप लोगों की ज़िम्मेवारी है। कायन आज़म कि याकूब तो मेरे लिए रहमत का बायस बना है। जब मैंने उसे भेड़ें दी थी तो उस भेड़ों में अब बहुत सारा इजाफा हुआ है और मुझे भी मुनाफा पहुंचा है। तुम किस तरह कह रहे हो कि वो मुनाफा बख्श नहीं है बल्कि नुकसानदा है। बात कायन आज़म कहते हैं कि तुम्हें उसने हर हाल में रोकना होगा जनाब लाबान। तो लाबान कहते हैं कि सिर्फ मैं बाबत के आइन का पैरो हूँ, सिर्फ उसी के हुक्म को मानूंगा, न कि आप काहिन का। खड़ा है एक जवान कहता है कि याकूब को कहो कि अगर वो बाज नहीं आया तो मैं उसके सारे ख़ानदान को जला दूंगा। तब जनाब लाबान कहते हैं कि ज़बान संभाल के बात करो। कहते हैं कि जो बिल्ला अपने माँ बाप से पहले बोलना शुरू कर दे वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अब वहाँ से जनाब लाबान चले जाते हैं। दूसरी तरफ जनाब लाबान जनाब याकूब के घर पहुँचते हैं और बेटियों से मुलाकात करते हैं और सलाम करते हैं। तो बेटियां सलाम का जवाब देती हैं और कहती हैं खुशामदीद बाबा, आज इतने दिनों बाद हमारे यहाँ कैसे आए? जनाब लाबान कहते हैं कि याकूब इस हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़वज्जा कहती है कि वो हक़ पर है और हम अपने शोहर की हर हाल में हिमायत करेंगी और हम उसके दीन पर हैं। अब जनाब लाबान कहता है कि तुम भी उनके साथ मिली हुई हो। और इसी दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा राहिल को अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाके सुला जाते हैं और कहते हैं कि दाई को बुला के लाओ जल्दी। लाबान अपने गुलाम से कहता है कि मेरा घोड़ा लेके जाओ और जल्द सहरा जाओ और हज़रत याकूब को लेके आओ वहाँ। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सहरा में गल्ला चार रहे थे। उसी दौरान वो गुलाम आता है और ख़बर देता है कि आपको जनाब लाबान ने बुलाया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाबत के तमाम काहिन और उसके मानने वाले और पैरों कहते हैं कि देखो हज़रत याकूब की ज़वज्जा
माबद के कहर का शिकार हो गई है और खुदाओं को गज़बनाक करने का नतीजा ये है कि याकूब की घरवाली उसका शिकार हो गई है। लाबान और उसके घरवाले और लिया सब परेशान होते हैं कि राहील की तबीयत ठीक हो जाए। दूसरी तरफ जादूगर ईस्तर कुछ लोगों को जमा करके माबद के अंदर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोगों ने देखा याकूब का अंजाम क्या हुआ। उसकी ज़वज्जा खुदाओं के कहर का शिकार हो गई है और वो अब सब के लिए कहर बन जाएगा और अब बारिश भी उसी की वजह से नहीं बरसेगी। तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी घर पहुंच जाते हैं और जनाब लाबान से पूछती हैं कि क्या हकीकत है। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जाता, उसकी तबीयत बहुत नासास है। की तरफ याकूब की बीवी लिया आ जाती है और कहती है उसकी तबीयत बहुत नासास है, कुछ कीजिए जनाब याकूब। लोग तो यही कह रहे हैं कि वो जादूगर ईस्तर का शिकार और खुदाओं का गज़ब के शिकार हो गई है। तब याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से चलने शुरू हो जाते हैं। तो लाबान कहता है कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें इस वक्त तबीब के पास जाना चाहिए और तबीब को लेके आना चाहिए। तो याकूब कहते हैं मैं भी तबीब की तलाश में हूँ, हकीकी तबीब खुदा वाहिद की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तन्हाई की ज़रूरत है। लाबान कहते हैं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा याकूब। दूसरी तरफ याकूब अलैहिस्सलाम तन्हाई में बैठ के अपने खुदा से रियाज़ व नियाज़ करते हैं और कहते हैं खुदा वाहिद मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा बेटा या मेरी ज़वज्जा इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन लोग मुझे ताने देंगे और कहेंगे कि याकूब के खुदा की कुदरत देखो और माबद की कुदरत देखो। याकूब का खुदा कमज़ोर है, वो राहिल को बचा नहीं पाया और माबद का खुदा ताकत रखता है, इसीलिए खुदा वाहिद मेरे बेटे और मेरी ज़वज्जा को सेहत अता फरमा। दूसरी तरफ लाबान और बहुत ख़वातीन परेशान होती हैं। तो एक खातून कहती है कि ईस्तर एक तजुर्बेकार दाई है, अगर उसे यहाँ लाएं तो वो यकीनन इसे शिफायाब कर देगी और बच्चे का आसान काम हो जाएगा। तब जनाब लाबान कहते हैं कि जाओ ईस्तर के पास और उसे कहो कि अगर उसने मेरी बेटी को शिफा दे दी तो मैं याकूब को जिला वतन कर देता हूँ, ये मेरा वादा है। दूसरी तरफ वो आदमी ईस्तर के पास पहुँचता है और कहता है कि जाओ, आपको लाबान ने कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को शिफा दे दो तो मैं याकूब को जिला वतन कर दूँगा। ईस्तर कहती है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद उसकी मौत से हमें फ़ायदा पहुंच जाएगा और वो जिला वतन हो जाएगा। तो वो कहता है कायने माबद कि आप चली जाओ, ये सही मौका है हमारी तबलीग का और लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा माबद और जादूगर ईस्तर की ताकत का। तब वो उसके साथ चली जाती है। तरफ ईस्तर याकूब के घर पहुंच गई थी और लाबान से कहती है लाबान मुझे तुमने मुझे क्यों याकूब का तो कहना था कि वो एक कुदरतमंद पड़ा। दूसरी तरफ जादूगर कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि याकूब इतना जल्दी माबद के बुतों के आगे झुक जाएंगे और मुझसे तलब करेंगे मदद। दूसरी तरफ अगर याकूब नहीं है राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की मदद मांगूंगा, मेरी मदद के लिए खुदा काफ़ी है और तुम यहाँ से चली जाओ। लाबान कहता है सोच लो याकूब, अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम